ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। मित्रों, अब तक मंगल मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 27 जून प्रातः 5:39 यानी 5:39 पर प्रातः अपनी स्वग्रही मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका राशि परिवर्तन का, मेष राशि में प्रवेश का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में जानकारी देंगे सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मित्रों, मंगल को सेनापति कहते हैं। सेनापति इसलिए कहते हैं कि मंगल का काम है शासन करना, कमांड करना, उच्च पदों की प्राप्ति, फौज, मिलिट्री, पुलिस, फोर्स, यानी पराक्रम, वीरता, साहस, और साथ में लड़ाई झगड़ा, युद्ध, पराक्रम, उच्च पदों की प्राप्ति, शासन करना, मंत्री पद, तो यह सब मंगल से प्राप्त होते हैं। मंगल भूमि का कारक है, पुत्र का भी कारक है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति है तो जातक अपने पराक्रम और साहस के बल पर बहुत तरक्की उन्नति करता है। और इन सभी क्षेत्रों में, यानी सर्जिकल आइटम, चीरफाड़ ऑपरेशन जिसमें छुरे चाकू का प्रयोग होता है, डॉक्टर, सर्जन, भूमि से संबंधित कार्य, अग्नि से संबंधित कार्य, क्योंकि अग्नि तत्व है, और अपने पराक्रम साहस के बल पर बहुत तरक्की उन्नति करता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति है तो समय समय पर आपका पराक्रम का ह्रास होता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, और इन सभी क्षेत्रों में जातकों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख ली। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका भाग्य स्थान में हुआ है, मूल त्रिकोण में, और ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी एक बात तो तय है कि भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई मकान लेना है, वाहन लेना है, कोई संपत्ति लेनी है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी स्वग्रही आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। अब तक आपको योजना बना रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, कोई प्रॉपर्टी लेने की, मकान लेने की, वाहन लेने की, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई वाद विवाद की स्थिति या पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। घर में आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति है, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी दूर होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। और साथ में यहाँ पर आपके आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव आपका रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यहाँ पर भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़ा प्रयास और थोड़ा परिश्रम, थोड़े एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4, 7, 8 भाव को देखते हैं। अष्टम भाव की बात तो हमने बताई है, 4th हाउस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी। अब जो इनकी चौथी दृष्टि है वह आपकी 12th हाउस पर पड़ी है। स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। जो जातक विदेशों में, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपका पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है, और आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेशों की यात्राएं करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, कोई अन्य कार्य है, तो संबंध खराब हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपको नुकसान हो सकता है विदेशों की यात्राओं से।
और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा समय समय पर थोड़ी नेगेटिव के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की कोई यात्राएं करना चाहते हैं, यानी जो छोटी दूरी की यात्राएं आप करते हैं, वहाँ थोड़ा सावधानी बरतिए। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र और आपके सहकर्मी, उनसे भी थोड़ा आपको सतर्क होशियार रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग आपके साथ हो सकती है। और समय समय पर आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, नेगेटिविटी के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी दाम्पत्य जीवन आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा और साथ में संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। कोई डिफरेंसेस, कोई मतभेद चल रहे थे, दूर होंगे। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ी सी यहाँ पर लाभ की दृष्टि से आपकी अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, के स्रोत बने हुए, उसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। जो रुकावटें थी व्यवधान से दूर होंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके मित्र वर्ग, आपके बड़े भाई बहन, या जो आपके तो जिनसे आपके फ्रेंडली रिलेशन है, ख़ास तौर से एज में उम्र से बड़े, उनसे आप लाभ, बेनिफिट यहाँ पर गेन करेंगे और आपकी वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और लाभ गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है आपको। यहाँ पर परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आगामी भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। अभी समय आपके फेवर में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है, अगर परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस आपके क्रिएट होते हैं, तो थोड़ा मौन रहिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए। तो थोड़ा जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक सावधानी और बरतनी है। करियर को लेकर थोड़ा स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिश्रम या मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, कोई नौकरी परिवर्तन करना है, तो फिलहाल रुक जाइए। कोई कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो रुक जाइए। जो जैसा है उसको यथावत फिलहाल उसी में आप थोड़ी मेहनत, थोड़ा परिश्रम करें, उसी में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आगे फिर कोई आप चेंजेस आप ला सकते हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश करियर की दृष्टि से थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन आप लाभ भी गेन करेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपकी ज़िंदगी का प्रारब्ध है, आपकी ज़िंदगी का दर्पण है। तो अगर सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या मंगल की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो निश्चित मानिए मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक और तरक्कीदायक, लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, पक्षियों को खिलाएं, चींटियों को खिलाएं। आगे चलते हैं, कन्या राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिट आपका हुआ है 8th हाउस में हुआ है, स्वग्रही राशि में है, लेकिन अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति नहीं है। कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई गुप्त रोग, अंडर पार्ट की तकलीफ, बैक पेन, जॉइंट पेन, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है। वहाँ पर थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम है, चूँकि वहाँ पर राहु भी संचार कर रहे हैं और 27 को जब मंगल ट्रांजिट करेंगे, तो राहु के साथ जब मंगल वहाँ बैठेंगे तो आपको एक ग्रहण दोष भी बनाएंगे। इसको अंगारक दोष भी बोलते हैं और ग्रहण दोष भी बोलते हैं। तो यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। थोड़ा चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम, पैसा फंसना, अटकना, कोई वाद विवाद की स्थिति,
अंडर पार्ट्स की तकलीफ, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो यहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिविटी का भाव बना रहेगा, यानी सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका पराक्रम बना रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको अगर आती है तो आप वहाँ उसको कवर कर लेंगे। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वहाँ से नए कम्युनिकेशन बनेंगे, लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी नीचे जो कार्यरत हैं, आपके भाई बहन या आपके मित्र वर्ग, तो उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी मंगल की जो अष्टम दृष्टि स्वग्रही पड़ रही है आपको मैनेज भी करेगी। हालांकि यहाँ के लॉर्ड मंगल आपके अष्टम है, यह स्थिति शुभ नहीं बनती, लेकिन फिर भी उनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपको मैनेज करेगी, बैलेंस करेगी। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, इनकी जो दृष्टि है सेकंड हाउस पर पड़ रही है। परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार वालों से कोई नुकसान आपको हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान, कोई वाद विवाद की स्थिति। आगामी भविष्य के लिए कोई निवेश मत करें वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आएगी। परिवार वालों की वजह से कोई चिंता, कोई टेंशन यहाँ पर आपके साथ क्रिएट हो सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य, संयम रखिए और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है, जिससे आगामी आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, नीच की, यह स्थिति भी ठीक नहीं है। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है, उसमें बीच बीच में रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, रुक सकता है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो उम्र में एज से आपसे बड़े हैं, उनसे कोई आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतिए और संबंधों खराब मत होने दीजिए, क्योंकि थोड़े समय की बात है, समय अस्थायी नहीं है। आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। करियर, व्यवसाय के लिए स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। यहाँ पर आप करियर की दृष्टि से आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजेस लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से कोई आप चेंजेस लाते हैं, कोई नौकरी परिवर्तन करते हैं, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में कोई चेंजेस लाना है, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, खोल सकते हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी, थोड़ा परिश्रम और पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। ख़ास तौर से जब मंगल वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे अपनी मीन राशि से 27 तारीख को, तो उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, बहुत मधुर हो जाएगा। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। अब तक कोई प्रॉब्लम आ रही थी, दूर होंगी और विवाह शादी के संबंध आपके बनेंगे। प्रेम संबंध स्थापित होंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। विवाहित हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे का लाभ मिलेगा, बहुत संबंध आपके अच्छे रहेंगे। बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। यहाँ शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। भाग्य आपको तरक्की, उन्नति का अवसर देगा, तो आप तरक्की, उन्नति करेंगे। विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। आपके पिताजी का भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा और भाग्य आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करेगा। तो थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप यहाँ पर सक्सेस गेन करेंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो ऋण और रोग की स्थिति, अगर कर्जे की और बीमारी की स्थिति जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता है, थोड़ी चिंताजनक, थोड़ी आपको चिंता, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है कि उनकी हेल्थ डिस्टर्ब या विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम, एजुकेशन या उनकी नौकरी या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम या संतान का असहयोग, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस, ये थोड़े क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी हो रही हैं। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी, थोड़ा टेम्पर शॉर्ट रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता में कमी आएगी। लेकिन आप अपना प्रयास, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से स्टार्ट करते रहें एकाग्र होकर, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी।
अब भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से आप लाभ गेन करेंगे और आपको कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। नए मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है और आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको मिलेगा और तो घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी और आपका पारिवारिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। तो ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर कन्या राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यहाँ पर यह जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की, किसी अन्य ग्रह की या मंगल की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं चल रही है तो संभवतः थोड़ा शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को शुद्धता, प्योरिटी से रहें। हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्रतिदिन चींटियों को और पक्षियों को जरूर खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।